हेलो लिब्रा, नमस्ते। तुला राशि, तो कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। तो लिब्रा, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की, ये हम देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, जिनके साथ अभी, जिनके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या हो सकता है इन इस दौरान। और फिर उसके बाद हम देखेंगे मैसेज उनके तरफ से। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। क्योंकि चैनल नया है तो आप लोगों का जो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बहुत मायने रखता है। चलिए देखते हैं। तो माइंड में जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनको सोचिए, उनको विजुअलाइज करें। लिब्रा, सबसे पहले यू वर्सेस देम ऐसे मैं करती हूँ, तो पहले हम देम देखेंगे फिर हम यू देखेंगे, क्योंकि आप लोग सब पहले अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाहते हैं। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं लिब्रा के लिए? लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं लिब्रा के लिए? लास्ट शफल। क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो पार्टनर जो है अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल होता है जो अपने यू नो बहुत प्रैक्टिकली, नर्चरिंग, केयरिंग तरीके से बैलेंस करके सिचुएशन को चलने में विश्वास रखते हैं। तो उस तरह की चीज़ें हैं कि अपनी घर गृहस्थी, परिवार जो भी है इनकी, या फैमिली है, या पढ़ाई लिखाई है, नौकरी है, सब चीज़ को बैलेंस करके चलने में विश्वास करते। चलिए क्लैरिफिकेशन कार्ड में देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, सिस्टर्स विद द क्वीन ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल। ये डेफिनेटली एक मैसेज कम्युनिकेशन का, आइदर ये सोच भेजने का मन बना रहे हैं आपकी तरफ, या फिर ये आपके, अगर आप यंगर पर्सन हैं तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं ये। अगर खुद ये यंगर हैं आपसे तो ये एक मैसेज, फ्रेंडली मैसेज कम्युनिकेशन भेजने का सोच रहे हैं, ये वाली है। कुछ केसेस में एक सॉरी अपॉलॉजी भी हो सकती है, जैसे माफ़ीनामा, या तो सॉरी डायरेक्ट हो सकती है, कुछ केसेस में इनडायरेक्ट हो सकती है, सॉरी अपॉलॉजी भी हो सकती है। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि पर्सन अभी अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये आप पे शक करते हैं लिब्रा, कि आपके भी लाइफ में कोई और है, और ये एक मैसेज कम्युनिकेशन भेजने का इंतज़ार कर रहे हैं। या आपसे, अगर आप यंगर हैं, आपसे वेट करते हुए दिख रहे हैं। ये चुप्पी साधे हुए हैं, ये भी मैं देख रही हूँ कि चुप्पी साधे हुए हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, फोकस्ड है अपनी लाइफ पे। उनको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं उनसे, आपने छुपाया है या छुपा रहे हैं आपसे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो कोई सीक्रेट्स आप रख रहे हैं उनसे, या छुपा रहे हैं चीज़ें उनसे, ऐसा उनको फीलिंग हो रहा है। वो ट्रस्ट नहीं करते आपके ऊपर। कुछ केसेस में इनको लगता है कि इसलिए शायद आपने थोड़ा खुद को पुल बैक किया है, या डिटैच किया है, या उतना आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी और से डील कर रहे हो, और इनकी अपनी मन की शक, शंका कुछ भी हो सकती है, बट इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है आप पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में ऑनलाइन हो सकती है रिलेशनशिप। तो वही मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, के ऊपर फोकस है, पर ये आप पे शक करते हैं, और इनको लगता है चीज़ें छुपाई गई हैं इनसे। चलिए अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं। ठीक है, अट्रैक्टेड बहुत है लिब्रा, ये अट्रैक्शन की कार्ड्स है। ईस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए फिजिकल अट्रैक्शन की कार्ड्स है। अट्रैक्टिव बहुत है, पर बहुत सी चीज़ों में ये क्लियर नहीं है, आपके क्लैरिटी नहीं है इनको, आपको लेकर के या सिचुएशन को लेकर के।
और शक भी ये पूरा करते हैं। भले ही आप एफ़र्ट्स कर रहे नहीं कर रहे, पर ये आपके ऊपर भी पूरा विश्वास नहीं करते और ये उनको लगता है कि कुछ सीक्रेट्स हैं इसमें। चलिए अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, तुला राशि। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। आप अपना पेशेंस लूज़ कर गए। आपको लग रहा है इस पर्सन ने बहुत परेशान कर दिए, ऑलरेडी परेशान है इस सिचुएशन से। टेम्परेंस रिवर्स, ज़्यादा उम्मीद आपको नहीं है इस सिचुएशन से, क्योंकि सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम हो गई है। या तो पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं। हो सकता है आपने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया, टू साइडेड भी हो सकती है, पर मिस करते हैं। ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा बातें करते हुए नहीं दिख रहे। ना ही हो सकता है कब कुछ केसेस में तो बात भी नहीं कर रहे हैं, कुछ केसेस में हो भी रही है तो बहुत थोड़ी। लेकिन अब आपको पेशेंस नहीं है या उम्मीद नहीं है इस सिचुएशन में ज़्यादा, क्योंकि आपको लगता है ये सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। लव है आपके मन में अभी भी इस पर्सन के लिए, लेकिन काफ़ी गुस्सा, अपसेट भी हैं इस पर्सन से, क्योंकि आपको लगता है पर्सन माइंड गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं इस सिचुएशन को। सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। आपको लगता है कि पर्सन आपको इनका अटेंशन देना बहुत पसंद, देना लेना आपको बहुत पसंद है, पर कहीं पे आप गुस्सा हैं, अपसेट हैं। ऑल्दो लव है सिचुएशन, लेकिन पर्सन के बर्ताव, पर्सन के बिहेवियर के कारण आप बहुत अपसेट हैं। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, एक्चुअली मिस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप डिफेंसिव हैं, गार्ड्स अप, कि मैं अपनी बर्दाश्त, मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली, ये सिचुएशन मेरे लिए आसान नहीं है। अब इस तरह से मैं एक फ्रस्ट्रेटेड वाली एनर्जी देख रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, एक्शन होगी। क्या लिब्रा के पार्टनर कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी? क्या लिब्रा के पार्टनर कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत होंगी? क्या सिचुएशंस निकल के आएगी? कोई वर्गो वापसी कर सकते हैं। देखिए ये कार्ड खुद गिरी थी, वर्गो है, ये रिटर्न। हर्मिट ऐसे होता है पुल बैक, और जब उल्टा गिरती है तो मतलब कोई वापसी कर सकता है, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो 9 दिन, 9 हफ्ते या 9 महीना पहले आपसे दूर हो गए थे, वो भी वापसी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। लास्ट शफल। द डेविल, डेथ with the Queen of Wands, the Judgment with the Fool, 10 of Cups। यस, ये पर्सन देखिए जिनके साथ अभी आप प्रेजेंटली रिलेशनशिप में है, हेल्दी रिलेशनशिप तो नहीं है, अनहेल्दी है, डेविल कार्ड है, अटैचमेंट्स है। पर्सन बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। कुछ केसेस में पर्सन आपके साथ कोई कारण से है, कोई फ़ायदे के कारण, मनी हो सकती है, या आप किसी तरह से सपोर्ट लेते हैं आपका, या फिर एक अटैचमेंट। डेविल कार्ड होता है अनहेल्दी अटैचमेंट्स, मतलब जो हेल्दी नहीं है चीज़ें। कुछ केसेस में ये कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि ये पूजा पाठ, कोई रिचुअल रेमेडी कर रहे हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, कि एनर्जी वाइज, एनर्जी को मैनिपुलेट करके, ताकि आपके माइंड में ये घूमते रहे, आप इनके बारे में सोचते रहे। ये कुछ केसेस में आप एक टॉक्सिक पैटर्न या कार्मिक साइकिल में है लिब्रा, जहाँ पे आप ये पर्सन ना पूरी तरह इन्वेस्ट करेंगे, ना पूरी तरह जाने देंगे। तो इस तरह की एनर्जी में हैं आप,
जैसे जैसे आप दूर होंगे ये वापसी कर जाएंगे, जब आप एफर्ट्स करना शुरू करोगे ये पुल बैक कर जाएंगे। ये एक तरह का पैटर्न होता है, कार्मिक साइकिल, कार्मिक पैटर्न, या अनहेल्दी रिलेशनशिप, या जब पर्सन को ज़रूरत लगी वो आए, ज़रूरत ख़त्म हो गए निकल गए। इस तरह के कम्युनिकेशन में मैं देख रही हूँ कि यस कम्युनिकेशन होगी, बट पैटर्न एक तरह का रिपीट है। ये जो पैटर्न होते आया है इस सिचुएशन में, ऐसी वाली एनर्जीज है। कुछ केसेस में हिडन थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, या तो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। तो कम्युनिकेशन होगी, लेकिन जिस तरह के पैटर्न लूप में है उसी तरह से होगी। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। ऐसी वाली एनर्जीज दिख रही है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ अनहेल्दी अटैचमेंट और एक पैटर्न की रिपीट होते हुए। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। इनडिसिसिव, आई न्यू माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। तो पर्सन को लगता है कि उन्होंने सही समय पे डिसीशंस नहीं ले पाते वो, आप तो आपको लेकर के भी वो डिसीजन नहीं ले पाए, और वो भी जानते इस बात से हर्ट है, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, कमिटमेंट से रिलेटेड हो, वो नहीं ले पाए, या लॉन्ग टर्म निभाने की चाहो तो, या आपको चूज़ करना दूसरे के दो चॉइसेस में, वो हर्ट आपको किया है या आप हर्ट है उससे उनको पता है। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो पर्सन को ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ झूठ उन्होंने बोला है, जो उनको समझ में आ रहा है कि उस एक झूठ के कारण या उस एक सिचुएशन के कारण आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दरार आ गई, या दूरियां आने लगी, या एक डिस्कनेक्ट महसूस होने लगी। शैडो साइड, यू मेक मी रियलाइज माई फ्लॉज। तो पर्सन को लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं, अभी तक पर्सन सिर्फ अपने बारे में कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ये हूँ, लेकिन आपने उनको अपना हकीकत का आईना दिखाया लिब्रा, कि ये देखो ये पर्सन हो आप, ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी है। तो शैडो साइड, डार्कर साइड जो है उनको दिखा कि उनमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या गलत वो कर सकते हैं। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो हो सकता है पर्सन ने कुछ टाइम तक तो फीलिंग्स खूब दिखाया, उसके बाद इन्होंने होल्ड बैक करना शुरू कर दिया, जहाँ पे इनको लग रहा है कि नहीं, इनको थोड़ा सा फीलिंग्स फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहिए था इस समय। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। कुछ नया ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, न्यू चैप्टर कुछ कर रहे हैं, जहाँ पे ये इनको लगता है कि इनको अपने को अपग्रेड करना है, चाहे काम, करियर, न्यू बिगनिंग्स कुछ करते हुए दिख रहे हैं, और एक नया चैप्टर, नई तरीके या बेटर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। यही कार्ड है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हुए। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। थैंक यू।